Good morning to all of you. Today we have to study articles, that is a form of noun. As you know that before noun article is used. जैसा कि आप जानते हो कि नाउन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इट इज सपोज दैट इट इज ए पार्ट ऑफ नाउन, इसलिए इसे माना जाता है कि आर्टिकल जो है वह नाउन का ही हिस्सा है. बिकॉज नोइंग विदाउट नोइंग नाउन वी कांट यूज आर्टिकल. बिना नाउन का जाने हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं. इसलिए सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा, नाउन के बहुत सारे भेद पढ़े, केस तक आपने पढ़ा. आर्टिकल आप पढ़ेंगे इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है. एज यू नो दैट ए एन द आर kept under articles. In modern English grammar, grammar, articles are numbers of a group of words called determiners. That are used before nouns. अर्थात ए एन और दी को आर्टिकल्स के अंदर रखा जाता है. आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण आप कह सकते हैं, व्याकरण में आर्टिकल्स अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल्स शब्दों का वह समूह है, शब्दों का वह समूह है जो डिटरमाइनर्स कहलाता है. जो डिटरमाइनर्स कहलाता है. डिटरमाइनर्स का अर्थ एकदम निश्चित. डिटरमाइनर का अर्थ एकदम निश्चित, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है. उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है.
आपने देखा क्या कि ए एन एंड दी आर केप्ट अंडर आर्टिकल। ए एन और दी को अंडर आर्टिकल के अंदर रखा जाता है। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में, आर्टिकल्स आर मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आर्टिकल क्या है? शब्दों के एक समूह का हिस्सा है जिसे हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। दैट आर यूज बिफोर नाउन्स, और डिटरमाइनर का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। वही चीज मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि डिटरमाइनर शब्दों का वह समूह है जो कि ये आर्टिकल शब्दों का वह समूह है जो डिटरमाइनर के अंदर रखा जाता है। और डिटरमाइनर का अर्थ होता है एकदम निश्चित, यानी जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ए है तो ए है, एन है तो एन है, दी है दी है। इसी के अंदर डिटरमाइनर्स के अंदर बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे, दिस, दैट, ये सब डिटरमाइनर है, दिस, दोज। तो सबका अध्ययन बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे वो क्या करेंगे? ए, एन और दी का, इसी का पहले अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के दो हिस्से होते हैं, ए और एन, एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा दी है। ए और एन को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट, और दी को बोलते हैं डेफिनिट। इसका मतलब यह है कि वे चीजें जिसमें निश्चितता ना हो उसे हम लोग उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, और जहां आपको निश्चितता की बात झलकती हो वहां हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये जो ए, एन और दी का प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स का प्रयोग बिफोर नाउन्स, यानी नाउन के पहले होता है। जैसा आप जान चुके हो, नाउन हैज मेनली 5 काइंड्स। आप जानते हो कि नाउन मेनली कितने तरह के होते हैं? 5 काइंड्स। आपको याद होगा कौन कौन सा नाउन आप पढ़ चुके हैं। तो नाउन के अंतर्गत आता है क्या? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या आता है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या आता है? मटेरियल नाउन। चौथा क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। और पांचवा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, डिफिनेशन में नहीं बताने जा रहा हूं। तो ये जो देख रहे हो आर्टिकल्स का आता है कि बिफोर प्रॉपर नाउन नो आर्टिकल्स आर यूज्ड। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। बिफोर मटेरियल नाउन नो आर्टिकल्स इज यूज्ड। मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो आर्टिकल्स इज यूज्ड, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो बचा क्या? बचा आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो दो नाउन है इसी के साथ आर्टिकल्स यानी ए, एन और द का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है। ये 5 नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ओनली 2 नाउन्स। अर्थात आप इसे कह सकते हो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन इज इक्वल टू आर्टिकल्स, है ना। यानी आप इसे लिख सकते हो C² बराबर आर्टिकल्स। यह बिल्कुल सामान्य चीज है। तो इस तरह से आप देखना है कि आर्टिकल्स का जो यूज करते हैं कैसे करते हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले किसका यूज? ए का, फिर देखेंगे आप किसका? एन का, और तब किसका देखेंगे? द का। तो आज हम लोग शुरू करेंगे किसका? ए का प्रयोग। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आर्टिकल्स क्या है, और यहीं से ग्रामर का जो मेन भाग है वह शुरू होता है। यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट अब जगेगा आप लोगों को। उधर थोड़ा सा लग रहा होगा क्या क्या है अटपटा, लेकिन अटपटा नहीं, वो भी ग्रामर का बेसिक चीज है। तो आप यहां देखेंगे शुरुआत क्या? ए का प्रयोग। आप लिखेंगे यदि
किसी इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की तरह हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है, है ना। क्या बताया कि ए का प्रयोग कहाँ करना है? यदि किसी इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण, इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट, हिंदी में जानते हो कॉन्सोनेंट, क से लेकर ह तक ये कॉन्सोनेंट है, तो क ख ग घ से लेकर ह तक यदि कोई उच्चारण होता है उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लिख सकते हो पेन, तो इसमें इंग्लिश वर्ड है और इसका पहला जो अक्षर है प है, उच्चारण प होता है, इसलिए इसके पहले ए लिखे, ए पेन। बुक ब यानी ए, है ना। चेयर च ए, तो देख रहे हो ये पहला जो अक्षर है इसका उच्चारण आपका जो होता है हिंदी में उसी के अनुसार आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और यहां आपका ए का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रयोग किसका करेंगे? ए के बाद एन का करेंगे, है ना, यानी एन का प्रयोग लिखेंगे। उसी तरह यदि किसी इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण, क्या लिखेंगे? यदि किसी इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के, यहां जो कॉन्सोनेंट था इसको हम क्या कर देंगे? व्यंजन कर देंगे या वॉवेल कर देंगे। हिंदी के वॉवेल यानी स्वर की तरह हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी एन का प्रयोग क्या है कि यदि किसी इंग्लिश वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के वॉवेल्स यानी स्वर की तरह हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑक्स, ये इंग्लिश का वर्ड है और उसका उच्चारण अ होता है, हिंदी का आ, अ से लेकर आ हर्षई दीर्घई हर्षहु दीर्घहु ए ओ औ अंग आ, तो सब में क्या है? एन का उच्चारण होगा क्योंकि ये हिंदी का स्वर का उच्चारण है, इसलिए एन ऑक्स हो गया। उसी तरह से आप लिखते हो ये ऑरेंज, हो गया, इसमें भी एन लगेगा। एप्पल, इसमें भी एन लगेगा क्योंकि ए उच्चारण होता है इस तरह से। तो अब है कि ए और एन का प्रयोग सिंपल है, समझ गए होंगे आप लोग कि एन का प्रयोग वहां करेंगे जहां की उनके यानी किसी भी इंग्लिश वर्ड का प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के स्वर की तरह हो और किसी पचड़े में नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर में लिखा है ए ई आई ओ यू रहे तो उसके पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या होता है कि बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि है तो वो कॉन्सोनेंट लेकिन उच्चारण होता है उसका वॉवेल की तरह। जैसे आप देखेंगे कि ऑनेस्ट मैन, ठीक है, तो ऑनेस्ट लिखे हैं हम लोग, ऑनेस्ट एच से लिखे हैं, तो यहां ये नहीं देखना है, इसमें एच साइलेंट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट,
अ। तो ये जो अ हो गया इसके अनुसार एन हो जाता है ऑनेस्ट में। उसी तरह से आप जब उधर जाएंगे तो वहां देखेंगे कि लिखा रहता है यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, यो है। यो तो क्या है, इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन उच्चारण क्या बोलते हैं हम लोग, यू, है ना। हिंदी का यू हो गया, इसलिए इसके पहले लिखते हैं ए। तो ध्यान आपको यही देना है, यानी हिंदी के स्वर और व्यंजन के उच्चारण को देंगे तो आपको आर्टिकल में ए और एन के प्रयोग में कहीं गलती नहीं होगी। हाँ, कुछ शब्द हैं जिनके पहले आप ए या एन दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, और वे जो शब्द हैं वो आपका है, यानी आप लिखेंगे कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके पहले ए या एन दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो शब्द कौन है, देख लीजिए, 2-3 शब्द है ही और बिल्कुल हल्का है। वे जो शब्द हैं वो आपका है हॉस्पिटल, है ना। हॉस्पिटल, जब हम इसको हॉस्पिटल बोलते हैं तो यहां लिखते हैं एन, और इसी को इंडियन वे में जब बोलते हैं तो हॉस्पिटल बोलते हैं हम लोग, हॉस्पिटल। शब्द वही है, हॉस्पिटल, यहां हम बोल रहे हैं, यहां हॉस्पिटल बोल रहे हैं। जब हॉस्पिटल बोलेंगे तो ए लिखेंगे, हॉस्पिटल बोलेंगे तो एन लिखेंगे, दोनों सही है। उसी तरह से हॉस्टल, एन हो जाएगा, और यहां बोलते हैं हॉस्टल। उसी तरह से हिस्टोरिकल, यहां हिस्टोरिकल बोलते हैं तो एन हो जाता है हिस्टोरिकल प्लेस, इसके साथ लगाना पड़ेगा नाउन। और यहां हम लोग बोलते हैं ये हिस्टोरिकल हो गया इसलिए एन हो गया, और यहां बोलते हैं क्या, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये जो 2-3 शब्द है, इस 2-3 शब्दों के साथ आप ए भी लिखेंगे तो भी सही है, एन भी लिखेंगे तो भी सही है। इसलिए आज के क्लास में बस आप इतना ही याद रखें कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ए और एन का। दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे दी का प्रयोग, कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।